चक्र साधना के इस सीरीज में आज मैं दूसरे चक्र के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, यह हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है और इस चक्र के असंतुलित होने पर हमारे जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है तो इसे किस तरह से संतुलित किया जाए, जिससे हमारे जीवन में चल रहे समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे शरीर में नाभि एवं जनन अंगों के बीच में स्थित होता है। यह मुख्य रूप से रचनात्मकता एवं कामुकता को नियंत्रित करता है। यह चक्र नारंगी रंग का होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जब असंतुलित होता है तब आप खुद को शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करेंगे। आपके अंदर उदासी, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मसम्मान की कमी और रचनात्मकता की कमी जैसे कई समस्याएं बनी रहेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी सी समस्या आने पर ही आप डीमोटिवेट होकर उस काम को करना छोड़ देते हैं, तो समझ लें कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है। इस चक्र के असंतुलित होने पर शारीरिक स्तर पर व्यक्ति को सेक्स संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके कुछ सकारात्मक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि मनुष्य के अंदर यह चक्र जागृत हो जाता है तो मनुष्य की दशा बदल जाती है। मनुष्य के अंदर क्रूरता, गर्व, आलस्य, आत्मविश्वास की कमी आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। इस चक्र के द्वारा प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। मनुष्य में प्रजनन का कार्य भी इसी चक्र के द्वारा होता है। इस चक्र को जागृत होने पर व्यक्ति को बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होता और व्यक्ति अपने काम में हमेशा आनंद महसूस करेगा। जिस व्यक्ति का स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है वह व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव माइंड का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति लोगों में आसानी से घुल मिल जाते हैं तथा बहुत जल्दी ही लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये थे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में कुछ विशेष बातें, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित है या नहीं। लेकिन अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है तो ध्यान एवं कुछ विशेष आसनों का नियमित रूप से अभ्यास कर आप अपने चक्र को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और पसंद आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं ध्यान करने की विधि के बारे में बात करूंगा जो इस चक्र को संतुलित करने में बहुत ही सहायक है। तो सबसे पहले आपको किसी शांत जगह पर अपने दोनों पैरों को मोड़कर सिद्ध आसन में बैठ जाना है। अगर आपको सिद्धासन के बारे में नहीं पता है तो मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लेना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उसे बिल्कुल धीरे धीरे छोड़नी है। इस प्रक्रिया को 3 बार करना है। उसके बाद आपको अपने ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर केंद्रित करना है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि इस चक्र का रंग नारंगी रंग का होता है, इसलिए आपको मन में यह भी विचार करना है कि आपके आसपास का वातावरण नारंगी रंग का है। यह थी स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने की ध्यान विधि। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बद्ध कोण आसन, धनुरासन और पश्चिमोत्तासन जैसे आसनों का नियमित रूप से अभ्यास कर आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। संतरा, आम और पपीता जैसे फलों का सेवन भी आपके स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने में सहायक होता है।